जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं आप सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब रामायण को नमस्कार कर ले अपनी। बिरच्यो मगमहु नगर तेहि सतजोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अर्थात उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा था। उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनौ बहु मनस जरति तनुधारी। तेहि पूर्व सई शील निधि राजा, आगन गए सिंह समाजा। अर्थात उस नगर में ऐसे सुंदर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा भी रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां भी थीं। सतसुरेश संभव विलासा, रूप तेज बल निति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री ब्रिमोह जिसु रूप निहारी। अर्थात उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या भी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो गए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनिप बाला, आए तह अगणित महिपाला। अर्थात वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही तो थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर भी करना चाहती थी। इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि को तिक नगर ते ही गयऊ, पूरा बसीन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित रूप ग्रह आई, कारी पूजा निप मुनि बैठाए। अर्थात खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वह राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठा दिया। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एही के हृदय विचारी। अर्थात फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सभी गुण दोष को कहिए। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बड़ी बार लागे रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। अर्थात उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को भी नहीं कहा। अर्थात वह उसको देखकर मोहित तो हो गए, लेकिन जो उनके लक्षण थे वह उन्हें नहीं बता रहे थे। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बारम लागे निहारी। लक्षणता सुबिलो जो एहि बरई अमर सोही होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। अर्थात
लक्षणों को सोचकर वह मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई भी उसे जीत ना सकेगा। अर्थात वह उनकी कुंडली को, उनके दोषों को, उनके गुणों को देखकर वह जान गए थे कि जिससे भी इस कन्या का विवाह होगा उसे कभी युद्ध में कोई हरा नहीं सकेगा। ठीक, और कोई और शील निधि की कन्या जिसको वरेगी उसका सब चर अचर जी उसकी सेवा करेंगे। था जिससे भी ये विवाह करेगी उनकी सब सेवा भी करेंगे। करौ जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बर कुमारी। जप तप कछु ना होई तहि काला, हे विधि मिलाई कवन विधि वाला। अर्थात मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। अब इस समय तब जब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या मुझे किस तरह मिलेगी। अब नारद मुनि जी के मन में भी ऐसा विचार आ रहा है कि मैं इस कन्या से कैसे विवाह करूं, ये कन्या मुझे कैसे वरेगी। मुझे अब कोई तपस्या तो मुझे इसमें करनी नहीं है, तपस्या कोई काम भी नहीं करेगी क्योंकि ये स्वयंवर है। मैं क्या करूं? अब ऐसा सोच रहे हैं नारद जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। एहि अवसर चहि परम सोबरु विशाला, जो भी लो किरे जकुर तब मिल जयमाला। अर्थात इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दें। अर्थात वे सोच रहे हैं कि इस समय तो भाई तब जब से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे मेरी सुंदरता ही ऐसी होनी चाहिए, मेरी अर्थात मेरी काया, मेरा रूप ऐसा होना चाहिए कि राजकुमारी स्वयं ही मेरे गले में आकर माला डाल दे, मुझे कुछ करना ना पड़े। हरिसन मांगो सुंदरताई, होय जात गहु रहु अति भाई। मोर हित हरि सम नहीं कहूँ, एहि अवसर सहाय सो होऊ। अर्थात एक काम करूँ कि मैं भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। अब नारद मुनि जी की आप बातें सुनिए, वो किस तरीके के विचार अपने मन में ला रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि सुंदरता, एक काम करता हूँ भगवान से ही सुंदरता मांग लेता हूँ। अब लेकिन उनको उसमें भी लग रहा है कि बहुत देर हो जाएगी वहां तक पहुंचते पहुंचते, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि श्री भगवान विष्णु के हरिसन मांगो सुंदरताई, होय जात गहु रहु अति भाई। मोरे हित हरि सम न कोई, एहि अवसर सहाय होई हो। अर्थात एक काम करूं कि मैं भगवान से ही सुंदरता मांग लेता हूँ, लेकिन भगवान के पास जाते जाते मुझे बहुत देर हो जाएगी। अर्थात उन्हें सुंदरता भी चाहिए और समय भी बहुत कम चाहिए। लेकिन वे सोचते हैं कि भगवान हरि के अलावा मेरा कोई समर्थ नहीं करता, मेरा कोई हेतु नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय की नित्य ही काला, प्रगटेउ प्रभु को तु कृपाला। प्रभु बिलो की नयन जुड़ाने, होय काजु ही हर शाने। अर्थात उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। अपने भगवान को देखकर नारद जी की आंखों में आंसू छलक उठे। वे मन में ही बड़े ही हर्षित हुए और अब सोचने लगे कि अब तो मेरा काम बन ही गया। अति आरती का ही कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन बाती नहीं पावौ होई। अर्थात नारद जी ने बहुत आस्तीन होकर सब कथा कह सुनाई। तो वही कथा कि मैं ऐसे ऐसे गया था और वो कन्या इतनी सुशील हैं, या वो कन्या जिसको भी वरेंगी वो कभी किसी से युद्ध में हार नहीं सकता।
वो जिसे भी वर लेंगी उसके तो जल अचर भी उनकी सेवा करेंगे। वह सब कथा उन्हें बताता है और बोलता है कि बोलते हैं कि मुझे उनके वो प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता था। वे भी जानते थे कि हरि रूप इतना सुंदर है, मनमोहित है कि अगर मैं हरि भगवान का रूप ही धारण कर लूं तो मैं ही उनसे विवाह करूंगा, मेरे गले में ही माला डालेंगी। ऐसा विचार करके वे भगवान जी से अपनी बातें उनके सामने रखते हैं। जय विधिनाथ होइत मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दिन दयाला। अर्थात हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। आपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, मंगल भवनी अमंगल हारी, सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, जब तक कि जय श्री राम।